नमस्कार। हिंदी व्याकरण में एक टॉपिक है जो पता है सिर्फ दिलचस्पी नहीं है बल्कि एग्जाम्स में पूरे के पूरे नंबर भी दिला सकता है। जी हाँ, आज हम उसी की एक मास्टर क्लास करने वाले हैं। आज हम समझेंगे समास। और ये बात बिल्कुल सच है। अगर समास के जो नियम हैं, जो ट्रिक्स हैं, उनको अच्छे से समझ लिया जाए ना, तो ग्रामर में फुल मार्क्स लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि समास है क्या, इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन। फिर इसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं वो जानेंगे। उसके बाद एक एक करके अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व और हाँ वो स्पेशल वाला बहुव्रीहि, इन सबको समझेंगे। और सबसे आखिर में एग्जाम के लिए कुछ बहुत काम के टिप्स भी देखेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये समास है क्या भला? देखिए, अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो समास कुछ नहीं, बस दो या दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ने और एक नया छोटा शब्द बनाने का एक प्रोसेस है। समझ लीजिए, ये भाषा का एक तरह का शॉर्टकट है जो उसे छोटा और ज्यादा पावरफुल बनाता है। और इसका जो कोर आइडिया है ना, वो यही है, कम शब्दों में ज्यादा बात कह देना। सोचिए जरा, एक पूरी की पूरी फ्रेज को सिर्फ एक शब्द में समेट देना, यही तो है समास की असली पावर। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं, बात एकदम क्लियर हो जाएगी। अब राजा का पुत्र, इतना लंबा कहने की क्या जरूरत है जब हम सीधे राजपुत्र कह सकते हैं, है ना? वैसे ही ग्राम में वास बन गया ग्रामवास। देखा, शब्द कितने छोटे, कितने सटीक हो गए। यही तो है समास का असली जादू। अच्छा, अब जब ये समझ आ गया है कि समास क्या करता है, तो चलिए जरा इसके स्ट्रक्चर को, इसकी बनावट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसके दो मेन हिस्से होते हैं। देखिए, हर सामासिक शब्द में ना दो हिस्से या पद होते हैं। जो पहला शब्द है उसे कहते हैं पूर्व पद, और जो दूसरा शब्द है उसे कहते हैं उत्तर पद। जैसे हमने राजपुत्र देखा था, उसमें राज हो गया पूर्व पद और पुत्र हो गया उत्तर पद। सिंपल है ना, बिल्कुल आसान। ओके, तो बेसिक्स क्लियर है। अब वक्त है समास के अलग अलग टाइप्स में डुबकी लगाने का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास की। अव्ययी भाव समास, इसकी पहचान तो इसके नाम में ही छुपी है। इसका जो पहला पद होता है ना, वो एक अव्यय होता है। अब सवाल ये है कि अव्ययी क्या होता है? सिंपल, ये वो शब्द हैं जो कभी नहीं बदलते। चाहे सेंटेंस में लिंग बदले, वचन बदले, कुछ भी बदले, ये अपनी जगह पर वैसे के वैसे ही रहते हैं। और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। पूरा का पूरा शब्द ही एक अव्यय की तरह बिहेव करने लगता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, प्रतिदिन में प्रति एक अव्यय है, यथाशक्ति में यथा है और भरपूर में भर। अब खुद सोचकर देखिए, इन शब्दों को किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल करके देखिए, ये कभी नहीं बदलेंगे, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। अब आते हैं तत्पुरुष समास पर। इसमें कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ दूसरा पद यानी कि उत्तर पद ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसको पहचानने की जो सबसे बेस्ट ट्रिक है ना, वो ये है कि दोनों शब्दों के बीच में कोई ना कोई कारक चिन्ह, मतलब का, के, की, में, से, के लिए, ऐसा कुछ न कुछ छिपा हुआ होता है। वापस राजपुत्र वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं। जब हम उसे खोलते हैं तो क्या बनता है? राजा का पुत्र। मिल गया, यहाँ काश छिपा हुआ था। एक और देखिए, गृह प्रवेश, इसका मतलब है घर में प्रवेश, यहाँ में छिपा है। तो बस इसे पहचानने के लिए हमें उस छिपे हुए कारक को ही तो ढूंढना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दो और मजेदार समास को समझते हैं, कर्मधारय और द्वंद्व। और इनके बीच का फर्क भी देखेंगे। कर्मधारय समास, यहाँ क्या होता है कि दोनों पद मिलकर किसी एक ही चीज के बारे में बता रहे होते हैं। और इसे पहचानने की सबसे आसान ट्रिक है विशेषण प्लस संज्ञा वाला रिलेशन ढूंढना। मतलब एक शब्द दूसरे की क्वालिटी बता रहा होगा। जैसे नील कमल, कमल कैसा है? नीला। तो नील हो गया विशेषण और कमल हो गई संज्ञा। बस यही है कर्मधारय। और अब आता है द्वंद्व समास, और ये तो शायद सबसे आसान है। इसमें दोनों ही पद बराबर के इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसकी ट्रिक, अरे बहुत सिंपल है। बस दोनों शब्दों के बीच में और लगाकर देख लीजिए। अगर मीनिंग सही बन रहा है तो समझ जाइए ये द्वंद्व समास है। जैसे माता पिता, मतलब माता और पिता। हो गया। अब तक तो सब ठीक था, पर अब हम बात करेंगे समास की सबसे अनोखे, सबसे स्पेशल टाइप की। इसका नाम है बहुव्रीहि समास।
और इसको पहचानने का जो मूल मंत्र है ना, वो ये है कि यहाँ पर जो मीनिंग है वो न तो पहले शब्द से आता है न दूसरे शब्द से, बल्कि इन दोनों को मिलाकर जो मतलब निकलता है वो किसी तीसरे ही व्यक्ति या चीज की तरफ इशारा करता है। ये थोड़ा ट्रिकी है पर मजेदार है। उदाहरणों से ये बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएगा। देखिए, पीतांबर, इसका लिटरल मीनिंग क्या है? पीले कपड़े। लेकिन क्या हम किसी पीले कपड़े को पीतांबर कहते हैं? नहीं, ये शब्द भगवान कृष्ण के लिए इस्तेमाल होता है। एक और देखिए, दशानन, मतलब 10 सिर वाला। लेकिन ये किसके लिए यूज होता है? रावण के लिए। और नीलकंठ, मतलब नीले गले वाला, ये कौन है? भगवान शिव। देखा, हर बार मतलब किसी तीसरे की तरफ जा रहा है। तो हमने समास के सारे टाइप्स तो समझ लिए। अब सबसे जरूरी सवाल, इस सारे जानकारी को एग्जाम में अच्छे नंबरों में कैसे बदला जाए? चलिए अब इस पर बात करते हैं। ये जो टेबल सामने है, ये एग्जाम के लिए एक गोल्डन टिकट की तरह है। सारी ट्रिक्स का एक क्विक रिवीजन। चलिए फटाफट दोहराते हैं। अव्ययी भाव, पहला पद अव्ययी होगा। तत्पुरुष, छिपा हुआ कारक ढूंढना है। कर्मधारय, विशेषण और संज्ञा का रिलेशन देखना है। द्वंद्व, बीच में और लगा के देखना है। और बहुव्रीहि, मतलब किसी तीसरे की तरफ जाएगा। इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बहुत काम आएगा। एक कंफ्यूजन जो अक्सर होता है वो है तत्पुरुष और कर्मधारय समास के बीच में। तो एक बात साफ साफ याद रखनी है, तत्पुरुष में दूसरा पद मेन होता है और कोई कारक चिन्ह छिपा होता है, जबकि कर्मधारय में दोनों पद मिलकर किसी एक ही चीज की क्वालिटी बता रहे होते हैं, जैसे विशेषण और संज्ञा। और ये रहा फुल मार्क्स पाने का 3 स्टेप फॉर्मूला। जब भी एग्जाम में समास का सवाल आए, हमेशा ये 3 चीजें लिखनी है। नंबर 1, समासिक शब्द। नंबर 2, उसका विग्रह यानी उसे खोलकर लिखना। और नंबर 3, समास का सही नाम। बस ये 3 स्टेप्स और पूरे नंबर पक्के। तो आज हमने समास को अच्छी तरह से समझ लिया, लेकिन जाते जाते एक बात सोचिएगा, ये सिर्फ एक ग्रामर का रूल नहीं है, ये शब्दों का एक खूबसूरत खेल है। ये खेल हमारी भाषा को कितना छोटा, कितना सुंदर और कितना जानदार बना देता है ना? असल में समास हमें कम से कम शब्दों में गहरी से गहरी बात कहने की कला